स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है तो इसका सिंपल सा प्रोसेस है। आपको शेयर्स को लो प्राइस पर बाई करके उसे हाई प्राइस पर सेल करना होता है। सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस में जितना डिफरेंस होगा उतना ही आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल रहोगे। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यही सामने आता है कि हमें पता कैसे लगेगा अभी किसी शेयर का प्राइस हाई है या लो। अगर अभी प्राइस लो है तो आने वाले समय में हम कितना लो प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस पर वॉरेन बफेट जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 इन्वेस्टर हैं और 32 ईयर्स से ज्यादा ये फोर्ब्स की जो टॉप 10 रिचेस्ट पर्संस की लिस्ट आती है उसमें अपनी जगह बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि प्रॉफिट आपको किसी स्टॉक को सेल करने पर नहीं बल्कि स्टॉक को बाई करने पर होना चाहिए, तभी आप एक रियल इन्वेस्टर हो, नहीं तो आप बस स्पेकुलेशन का गेम खेल रहे हो और कुछ नहीं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आना नॉर्मल है कि आखिर हम स्टॉक को बाई करते वक्त कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। इसे हम एक प्रॉपर्टी के एग्जांपल से समझेंगे, फिर सेम चीज को स्टॉक मार्केट पर किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है उसे समझेंगे। फॉर एग्जांपल, आप जिस भी टाउन या सिटी में रहते हो वहां पर 2 BHK फ्लैट का प्राइस 80 लाख के आसपास है। अब अगर आपको पता लगता है कि किसी न्यूज के कारण, जैसे कि पास्ट में हमने देखा कोविड-19 के टाइम पर, या फिर किसी की पर्सनल प्रॉब्लम के कारण आपको उसी एरिया में 2 BHK फ्लैट 50 लाख रुपीस में मिल रहा है, तो यहाँ पर अगर आप उस प्रॉपर्टी को बाय करते हो तो आपको उस प्रॉपर्टी को बाय करते वक्त ही 30 लाख का प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि उस एरिया में जो 2 BHK फ्लैट का प्राइस है वो 80 लाख के आसपास है। अब 80 लाख के ऊपर जितना भी हाई प्राइस पर आप उस प्रॉपर्टी को सेल कर पाओगे वो आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। सेम कॉन्सेप्ट आप स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको पता है किसी शेयर का एक्चुअल प्राइस कितना है और मार्केट में न्यूज के कारण या फिर जो आम लोग हैं उनमें फियर ग्रीड के चलते उस शेयर का मार्केट प्राइस कितना है, तो आप सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करके प्रॉफिट कमा सकते हो। किसी भी शेयर का मार्केट प्राइस हम इजीली चेक कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल प्राइस कैलकुलेट कैसे करें उसके लिए हमें कैलकुलेट करनी होती है कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू। वॉरेन बफेट कहते हैं इन्वेस्टिंग के फील्ड में 3 सबसे इम्पोर्टेंट और मैजिकल वर्ड है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। किसी भी शेयर का मार्केट प्राइस डिपेंड करता है कि उस शेयर से रिलेटेड मार्केट में किस तरीके की न्यूज चल रही है। लोग कंपनी को लेकर अभी फियरफुल हैं या फिर ग्रीडी हैं। अगर लोगों के मन में ये विश्वास है कि आने वाले समय में उस कंपनी का प्राइस बढ़ने वाला है तो ज्यादातर लोग उस समय ग्रीडी हो जाते हैं, या फिर अगर लोगों को लगता है आने वाले समय में उस कंपनी का प्राइस डाउन जाने वाला है तो लोग फियरफुल हो जाते हैं और इसी के चलते मार्केट प्राइस अप या डाउन होता रहता है। लेकिन किसी भी शेयर की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। परंतु सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है आखिर हम एक्चुअल वैल्यू निकाले कैसे। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्चुअल वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको किसी बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाती है। इंट्रिंसिक वैल्यू को आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके किसी भी शेयर का एक्चुअल प्राइस निकाल सकते हो। इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी बिजनेस की कैसे निकाली जाती है उसे हम सबसे पहले एक प्राइवेट बिजनेस के एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, आप एक छोटे से शहर में रहते हो जहां पर एक दुकान है जिसका नाम है बिजनेस वाला। इसके कुछ रेगुलर कस्टमर हैं। जो इस दुकान का ओनर है वो आपका एक अच्छा दोस्त भी है। अब आपका जो ये दोस्त है वो दूसरे शहर में जाकर अपने बच्चों के साथ शिफ्ट होना चाहता है, जिसके चलते उसकी जो दुकान है बिजनेस वाला उसे वो सेल करना चाहता है। अब आपका ये दोस्त आपको ऑफर देता है उस दुकान को बाय करने का। जब आप उस दुकान को बाय करने जाओगे तो उससे पहले क्वालिटी एनालिसिस में आप 3 चीजें चेक करोगे। सबसे पहले आप पिछले 10 सालों का इनकम स्टेटमेंट देखोगे, इस बिजनेस ने रेगुलर बेस पर कितना ईयरली प्रॉफिट दिया है। उसके बाद आप दुकान में बिकने वाले प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चेक करोगे और लास्ट में आपको पता करना होगा जो ये दुकान है बिजनेस वाला इसके कितने रेगुलर कस्टमर हैं। क्वालिटी एनालिसिस में आपको पता लगता है कि जो ये बिजनेस है इसका ईयरली प्रॉफिट 5 लाख रुपए का है, जो इसे डायरेक्ट कैश के रूप में मिलता है क्योंकि इस दुकान पर कोई भी क्रेडिट अलाउड नहीं है। अब आपकी एक्सपेक्टेशन है इस बिजनेस से 15% का ईयरली रिटर्न कमाना। सो इस बिजनेस की जो इंट्रिंसिक वैल्यू यानी जो एक्चुअल वैल्यू है वो निकल कर आती है 33 लाख रुपीस। इस वैल्यू को हम निकालते हैं ईयरली अर्निंग को जो कि 5 लाख है 0.15 से डिवाइड करके, और इस मेथड को कहा जाता है
DCM डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। यहाँ पर आप हर साल इस बिजनेस से 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, यानी अगर आप 33 लाख में इस बिजनेस को बाय करोगे तो 33 लाख का 15% आता है 5 लाख रुपए। जिस प्रकार कंपाउंडिंग में प्रेजेंट वैल्यू को देखकर फ्यूचर वैल्यू को एक्सपेक्ट किया जाता है, उसी प्रकार से DCM डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में फ्यूचर के पैसे को डिस्काउंट करके प्रेजेंट में लाते हैं और किसी भी बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू को पता करते हैं। इसीलिए वैल्यूएशन का एक गोल्डन रूल है, किसी एसेट की प्रेजेंट वैल्यू उसके फ्यूचर के एक्सपेक्टेड कैश फ्लो के इक्विवेलेंट होना चाहिए, तभी आपको उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। टाइम के साथ पैसे की वैल्यू कम होती रहती है। जैसे कि कोई आपको 2 ऑप्शन देता है, 100 रुपए आज लेने का या 100 रुपए 1 साल बाद लेने का, तो ऑफ कोर्स आप 100 रुपए आज ही लोगे, क्योंकि अगर उन 100 रुपए को आप बैंक में भी रखते हो और उस पर आपको 4% का रिटर्न मिलता है, तो आपको 1 साल बाद 104 रुपए मिलेंगे। और ये होता है इन्फ्लेशन के कारण। पैसे की वैल्यू लगातार कम होती रहती है और इसका सबसे बड़ा रीजन है इन्फ्लेशन। 100 रुपए में आज आप जिस चीज को बाय कर सकते हो, 1 साल बाद उस चीज की वैल्यू बढ़ जाएगी और उसी चीज को बाय करने के लिए आपको 106 रुपए पे करने होंगे। सेम कॉन्सेप्ट को अगर हम उस दुकान पर अप्लाई करें, तो जो उस दुकान का प्रॉफिट पहले साल 5 लाख रुपए का होगा, अगले साल अगर वो प्रॉफिट अमाउंट में 5 लाख रुपए ही होता है तो उसकी वैल्यू 4,70,000 के आसपास होगी। तीसरे साल उसी 5 लाख रुपए की वैल्यू 4,16,000 के आसपास होगी और फोर्थ ईयर उसी 5 लाख रुपए की वैल्यू 3,91,000 के आसपास होगी। यहाँ पर आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में इन्फ्लेशन के कारण जो 5 लाख की वैल्यू कम हो रही है, उसे इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर आपको ओरिजिनल वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट, जिसे हम इन्फ्लेशन रेट भी कहते हैं, की होल पावर n। यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल यूज किया था उसमें मैंने इन्फ्लेशन रेट को 6% लिया है। दुकान के एग्जाम्पल से हमने DCM यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड को समझा। किस तरीके से डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के जरिए हम किसी भी बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आप किसी बिजनेस की कैलकुलेट कर लेते हो तो उसी से आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसे हम PE रेशियो भी कहते हैं, वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू को, यानी जो टोटल प्राइस है उस बिजनेस का, उसकी अर्निंग से डिवाइड करना होता है और जो भी वैल्यू निकल कर आती है वो उस बिजनेस का PE रेशियो कहलाती है। पिछले वाले एग्जांपल में अगर हम बिजनेस वाला दुकान का PE रेशियो निकाले तो वो 6.67 निकल कर आता है, यानी कि जितना भी पैसा आपने उस बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसे वापस पाने के लिए आपको 6.5 साल लगेंगे, अगर बिजनेस में किसी भी प्रकार की ग्रोथ या डी ग्रोथ नहीं होती है। जब आप ये वैल्यू यानी 33 लाख रुपीस अपने दोस्त को सजेस्ट करते हो और वो इस वैल्यू पर बिजनेस को सेल करने से मना कर देता है और आपको वो बिजनेस 40 लाख रुपए में खरीदना पड़ता है, तो आपका PE रेशियो 8 निकल कर आता है। तो आपने जो भी पैसा आज इन्वेस्ट किया है उस बिजनेस में, उसे वापस पाने में 8 साल लगेंगे। इसीलिए किसी बिजनेस का PE रेशियो जितना कम होता है उतना ही ये चीज बेटर होती है। लेकिन आपने देखा होगा कई सारे बिजनेसेस ऐसे भी हैं जिनका PE रेशियो 50, 100, इवन 1000 भी है, फिर भी लोगों ने बाय करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है ट्रस्ट। लोगों को कंपनी पर ट्रस्ट है कि आने वाले समय में उस बिजनेस की अर्निंग बढ़ेगी, और अगर किसी बिजनेस की अर्निंग बढ़ेगी तो उसका PE रेशियो खुद ब खुद आने वाले समय में कम हो जाएगा। इसीलिए कई सारे लोग हाई PE रेशियो वाले बिजनेसेस को भी बाय करते हैं। जब आप किसी बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू को निकाल लेते हो और आपको उसकी मार्केट वैल्यू पता होती है, तो इससे आप कंपेयर कर सकते हो कि प्रेजेंट टाइम में जिस बिजनेस में आप इन्वेस्ट करने वाले हो उस बिजनेस का मार्केट प्राइस उसकी एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा है या कम। और अगर आपको उस बिजनेस का प्राइस रीजनेबल लगता है तो आपको उस बिजनेस का क्वालिटी एनालिसिस करना चाहिए, जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो स्क्रीन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। मैं मिलूंगा आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।